जिस पर जान छिड़कते थे शाहरुख खान, जिसके लिए मर मिटने को तैयार थे सलमान, अब वो नेता करेगा पीएम मोदी का गुणगान। शाहरुख और सलमान के बीच जिसने दोस्ती कराई, अब उस नेता ने मोदी चालीसा पढ़ने की रट लगाई। एक खबर ने राहुल से लेकर सोनिया गांधी तक की नींद उड़ाई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी सियासत में हाहाकार लिख कर ले लो, अब की बार 400 पार, तय हो गई पीएम मोदी की हैट्रिक। जिस पर जान छिड़कते शाहरुख खान, जिसे खुद भाईजान बोलते सलमान, वो पावरफुल नेता अब मोदी मोदी करने की तैयारी में है। आधी रात को जब पूरा देश नींद के आगोश में था, उस समय पूरे विपक्ष की नींद उड़ गई। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सब परेशान थे, क्योंकि माया नगरी मुंबई की सियासत में इतना बड़ा तूफान पहले कभी नहीं आया था। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी ये सोचने को मजबूर थे कि बाला साहेब ठाकरे के रहते हुए जो काम 40 साल से नहीं हो पाया, लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कैसे हो गया। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच दुश्मनी ने सारी हदें तोड़ दी थी, जब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, तब जिस नेता ने इन दोनों की दोस्ती कराई थी, अब वो नेता खुद नरेंद्र मोदी को मजबूत करने में जुट गया है। 48 साल पहले उसने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया था और अब वो बीजेपी और एनडीए से जुड़ने वाला है। इस चेहरे को मुंबई में बच्चा बच्चा जानता है। ये जनाब फिल्मी हस्तियों के बेस्ट फ्रेंड हैं, खुद कई बार विधायक रह चुके हैं, बेटी भी इनकी विधायक है। इनकी पार्टियों में जाने के लिए फिल्म स्टार्स तरसते हैं और अब इस नेता ने महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि 48 साल कांग्रेस के रहने के बाद अब इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनका नाम है बाबा सिद्दीकी। वही बाबा सिद्दीकी जिनकी वजह से सलमान शाहरुख ने अपनी आपसी दुश्मनी को खत्म कर दिया और अब एक दूसरे के फिर से दोस्त बन गए। वही बाबा सिद्दीकी जो मुंबई की बांद्रा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस और यूपीए की सरकार जब भी महाराष्ट्र में आती थी, तब ये मंत्री पद संभाल चुके हैं। जितना दखल इनका पॉलिटिक्स में था, बॉलीवुड में भी उतनी ही पकड़ इनकी मानी जाती है। बॉलीवुड के ज्यादातर हीरो और हीरोइन बांद्रा में ही रहते हैं। इस वजह से भी सिद्दीकी की नजदीकियां सबसे बढ़ गईं। सिद्दीकी किस पार्टी में जा रहे हैं और क्यों उनके जाने से मोदी की सेना मजबूत होगी, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। सिद्दीकी ने ट्वीट करते हुए कहा है, मैं जब जवान था तब से ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। 48 सालों तक पार्टी की सेवा की और आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें ना कहूं तो ही बेहतर है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। सिद्दीकी के 34 साल के बेटे जीशान सिद्दीकी भी मुंबई से ही कांग्रेस के विधायक है और मुंबई युवा कांग्रेस के जाने माने नेता भी है। अब बाबा सिद्दीकी अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। वही अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है और शिंदे सरकार के साथ काम कर रहे हैं। सबको पता है कि शिंदे गुट खुलकर बीजेपी के साथ है और अब वही शिवसेना के दोस्त अजीत पवार के साथ बाबा सिद्दीकी जुड़ सकते हैं। बताया जाता है कि एक बार सिद्दीकी की लड़ाई डॉन दाऊद इब्राहिम से हो गई थी। शिवसेना के अखबार सामना में छपी एक रिपोर्ट के बारे में आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि मुंबई में एक प्लॉट को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के खास आदमी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को फोन पर धमकी दी थी। बाबा शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंचे तो नाराज होकर 2013 में दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को फोन किया। दाऊद ने बाबा सिद्दीकी को फोन पर बाबा को धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा और पिक्चर का नाम होगा एक था एमएलए। हालांकि ये बातें कितनी सच है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर सच है कि अब बाबा सिद्दीकी ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चुनाव से पहले मोदी चालीसा पढ़ते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, J24।